बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 12.4। तो अज़ीज़ तलबात आज हम लर्निंग चेक 12.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे बच्चों मीन फाइंड करना है। मीन या अर्थमेटिक मीन भी इसको बोलते हैं। मीन फाइंड करना है आपने इन डाटा का। पार्ट नंबर ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्ट्स एक जैसे हैं। इसमें हमने निकालना है अर्थमेटिक मीन बच्चों, ठीक है। तो हमें अर्थमेटिक मीन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी आपको समझ आ जाएंगे। इसमें सिर्फ फार्मूले को ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए है अर्थमेटिक मीन। इसमें बच्चों अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। पार्ट नंबर ए है 13, 44, 65, 73 और 95, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का बच्चों आपने फार्मूला याद करना है। अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला है? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। पूरी एक्सरसाइज में बच्चों आपको इस क्वेश्चन से फार्मूले से वास्ता पड़ेगा, ठीक है। मीन का फार्मूला है सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज होना है जहां भी मीन फाइंड करना हमने। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। समीशन एक्स ओवर एन, इसको बोलते हैं समीशन। सम ऑफ वैल्यूज को हम लिख सकते हैं समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। आप शॉर्ट ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हो डायरेक्ट, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का मतलब होता है कि जो वैल्यूज हमें गिवन है इन सारों को सम करना है, इनको प्लस करना है। मतलब 13 प्लस 44 प्लस 65, ठीक है। ये समीशन एक्स का मतलब है कि तमाम वैल्यूज को हमने सम करना है। ये वैल्यूज हम एक्स कंसिडर करते हैं ना। 13 प्लस 44 प्लस 65 प्लस 73 प्लस 95 डिवाइडेड बाय एन से मुराद कितनी वैल्यूज हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 और नीचे हमने 5 लिख देना, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 290 और नीचे है डिवाइड 5। बच्चों 290 को हमने 5 से डिवाइड कर देना है ऐसे। 5 5 जार 25, 9 माइनस 5 4 आ गया और 0 5 8 जार 40। तो हमारा बच्चों आंसर है 58। तो हमारा मीन क्या आ गया बच्चों? अर्थमेटिक मीन आ गया हमारे पास 58, ठीक है। दोबारा देख लें, ये हमें वैल्यूज गिवन थी तो मीन फाइंड करना है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तमाम वैल्यूज को प्लस कर देना बच्चों और जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर ए बच्चों। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी हमारे पास 37, 53, 67, 72, 85 एंड 94। इसमें भी बच्चों अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का मतलब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। 37 प्लस 53 प्लस 67 प्लस 72 प्लस 85 प्लस 94 बाय कितनी वैल्यूज हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6। तो हम नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इन सारों को सम कर लेंगे और 6 से हमने डिवाइड कर देना है। इन सारों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 408 बाई 6। 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों। अब देखो इधर देखो इसी तरह 408 हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 6 जार 36, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 के 4 और 8, 6 8 जार 48, 6 8 जार 48। ये हमारे पास आंसर आएगा 68। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अर्थमेटिक मीन 68 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी 123, 137, 148, 152 एंड 175 बच्चों, ठीक है। इसमें हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। हमने वही फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स ओवर एन। इन सारों को ऐड कर देंगे 123 प्लस 137 प्लस 148 प्लस 152 प्लस 175 बाय 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने 5 से डिवाइड कर देना है। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 5। इन सारों को बच्चों हमने प्लस कर देना है। हमारा आंसर आएगा 735 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 735 को हमने बच्चों 5 से डिवाइड कर देना है। 5 1 जार 5, 7 माइनस 5 2 और 3 हम लेंगे नीचे ले जाएंगे
और फिर 5 से करेंगे 5 4 ज़ा 20, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 5 हमने कैरी ले लेना है नीचे, और 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 147। ये बच्चों आ गया पार्ट सी का आंसर 147 अर्थमेटिक मीन आ गया। पार्ट डी है बच्चों हमारे पास 240, 355, 420, 590, 760 एंड 947। ठीक है, अब हमने मीन निकालना है, वही फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, 240 प्लस 355 प्लस 420 प्लस 590 प्लस 760 प्लस 947 बाय 1 2 3 4 5 6। हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, इन सारों को प्लस करेंगे, 3312 3312 बाय 6। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3312 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो 6 5 ज़ार 30, ये 3 आ गया और 1 कैरी ले लेंगे, 6 5 ज़ार 31 और हमने इस 2 को नीचे ले जाना है। ठीक है, और 6 2 ज़ार 12 आ गया, 6 2 ज़ार हमारा आंसर आएगा 552। ये था बच्चों पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द वेट इन किलोग्राम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7 आर गिवन बिलो, कैलकुलेट देयर मीन वेट। अब बच्चों यहाँ पे मीन वेट, यहाँ मीन पे फोकस करना है आपने। मीन वेट का मतलब है इसका भी अर्थमेटिक मीन निकालना है आपने। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और इनका भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जिस तरह हमने बच्चों पार्ट 1 में किया था। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमें वैल्यूज़ गिवन थी 24 29 37 42 सो ऑन, ये वाली। ठीक है, तो हमने मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला है बच्चों समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का मतलब है इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो लिखेंगे 24 प्लस 29 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 56 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 43 प्लस 39। ठीक है, बाय कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नीचे बाय 12 हो गया और इसको हमने बच्चों 12 से डिवाइड करेंगे। फिर इन सारों को हमने सम कर देना है, 512 16 आ गया और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 516 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 4 ज़ार 48 हो गया ना, यहाँ से कैरी लेंगे 11 माइनस 8 3 और 6, 12 3 ज़ार 36। ये हमारे पास आएगा बच्चों 43 किलोग्राम। क्या आ गया हमारे पास 43 किलोग्राम। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रुप डाटा फॉर द नंबर ऑफ बल्ब्स इन 40 हाउसेज। हमें बच्चों डाटा शो करता है ग्रुप डाटा नंबर ऑफ बल्ब्स 40 हाउसेज में। ठीक है, कैलकुलेट मीन निकालना है। इसमें बच्चों हमने हमने मीन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने बच्चों मीन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो जो मैं हाईलाइट करवाता हूँ उनको आपने अच्छी तरह करना होता है। ठीक है, ये ग्रुप डाटा है, इसमें मीन फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों हमें डाटा गिवन था, ये वाला टेबल की फॉर्म में गिवन था, हम इसको इस तरह लिख देना है, नंबर ऑफ बल्ब्स और नंबर ऑफ हाउसेज, ये हमें गिवन था। ये ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमें गिवन था ना टेबल, इस तरह गिवन था ना। ठीक है, इसको हमने वर्टिकली कर दिया, हॉरिजॉन्टल था इसको वर्टिकली कर दिया। ठीक है, ये देखो 1 और 4 और फिर 12, देखो इधर लिख दिया 1 और 4, फिर 5 और 8 9 और 12। ठीक है, 13 और 16 17 और 20। ठीक है, ये हमें इस तरह गिवन था और ये हमें वैल्यूज़ गिवन थी 12 13 6 4 और 3। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालना है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है ना ग्रुप डाटा का। ठीक है, ये आपको पता हो जी, ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, ये बच्चों फार्मूला होता है। एफ तो हमें गिवन है, एक्स नहीं गिवन, हमने एक्स फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एक्स, ये इसको लिखते हैं एक्स।
ठीक है। एक्स बोलता है मिड पॉइंट को, एक्स फाइंड करना है मिड पॉइंट, और फिर हम निकालेंगे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, ये याद रखना आपने, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखो 1 + 4 बाई 2, ठीक है बच्चों, इसको और इसको प्लस कर देना। मैं आपके लिए समझा दूं कि इस कॉलम को यूज़ करना है, इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है। हमने क्या कर देना है, 1 + 4 इन दोनों को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 4 + 1 5 हो गया, और 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2.5। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.5 आ गया, ठीक है। अब 2.5 आ गया हमारे पास एक्स का, और इसको साथ ही एफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 12 × 2.5, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। दोबारा देख लो बच्चों, एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना, ये जो नंबर ऑफ बल्ब्स वगैरह हैं, ठीक है, क्लासेज जो हैं, 1 + 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, 2 वैल्यूज़ है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/2, ये 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा, इसको फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2.5 30 आ गया। कितना आया, 30। अब नेक्स्ट देखो 5 और 8 है ना, तो हम करेंगे 5 + 8/2, 8 और 5 13 हो गया बच्चों। 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, ठीक है। 6.5 को और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। f और x को मल्टीप्लाई करें ना, 13 को और 6.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 84.5। नेक्स्ट बच्चों 9 और 12 को ऐड करेंगे, ठीक है। 9 और 12 है ना, 9 + 12/2, 12 और 9 हो गया हमारे पास 21, और बाई 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10.5। 10.5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 63। कितना आ गया, 63 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है 13 और 16, करेंगे 13 + 16/2, 13 + 16/2, इन दोनों को प्लस करेंगे 29 आ गया बच्चों, और 29 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.5। 14.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fx की वैल्यू आ जाएगी 58। नेक्स्ट है 17 से 20, तो हम करेंगे 17 + 20/2, इन दोनों को प्लस करेंगे 37 आ गया। 37 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 18.5 आ गया। 18.5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 55.5। 55.5, ठीक है बच्चों। अब इन सारों को टोटल कर लेना है, इस सारे कॉलम को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 291, और इस कॉलम को भी टोटल कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ, ठीक है। एफ को कॉलम एफ है ना, तो इसको ऐड करेंगे, समीशन एफ आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ एक्स आ जाएगा बच्चों, समीशन एफ एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा। अब हमने बच्चों फार्मूला लगाना है मीन का, उसी जैसा फार्मूला है जो हमने स्टार्ट में किया था, लेकिन इसमें एफ गिवन था तो हो जाएगा मीन = समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। वो फार्मूला था समीशन एक्स ओवर एन था ना, ये फार्मूला आ जाएगा मीन = समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 291, और एफ की वैल्यू है 38, एफ की वैल्यू है 38। इन दोनों का बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.65, ठीक है। तो 7.65 को उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 8, ठीक है। पॉइंट से बाद 6 है ना, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा अराउंड अबाउट 8 बल्ब। कितना हो जाएगा, तकरीबन 8 बल्ब आएगा। 7.65 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 बल्ब आ गया, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। The following table shows the group data for the rainfall in the certain city for a sample of 20 years, ठीक है। 20 years में रेनफॉल के बारे में बताया कि इतनी बारिश हुई है। कैलकुलेट मीन निकालना है बच्चों, इसमें भी क्या निकालना है हमने, मीन निकालना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनमें से लाजमी ये क्वेश्चन पेपर में आता है, 3 और 4 में से लाजमी आता है, ठीक है। 3 कर लो, नहीं तो 4 लाजमी करें, इन दोनों में से लाजमी करना है, ठीक है। ये इसी तरह हमें टेबल गिवन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल गिवन है, इसको पहले वर्टिकली लिखेंगे, फिर हमने एक्स और एफ निकालना है, ठीक हो गया। एक्स और एफ एक्स निकालना है हमने, ठीक, उसी तरह है। अब हमें ये टेबल गिवन था ना, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, और हमें एफ बी गिवन था, ठीक है। ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास बच्चों एफ है ना, ये हमें गिवन है 2, 5, 3, 9, 0 और 1, ठीक है।
अब हमने निकालना है मिड पॉइंट या एक्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एक्स निकालना है। एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? ये एक्स हो जाएगा और ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ एक्स। ये x है और ये हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है। x हमने कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया था पहले पिछले क्वेश्चन में। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। 21 + 25 डिवाइडेड बाय 2। 21 + 25 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जब प्लस करेंगे 46 आ गया। 46 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 23। कितना आया? 23 आएगा। ये हमारा x आ गया और f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, और यहाँ पे हमने आंसर लिख देना है, ठीक है। 2 × 23 ये आ जाएगा 46, ठीक है। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स वाला कॉलम आ जाएगा। अब देखो x कैसे निकाल रहे हैं फिर यहाँ पे 26 + 30, इन दोनों को प्लस करना है। 26 + 30 बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 56। 56 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 28। अब ये x आ गया, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 28 हमारे पास आंसर आएगा 140। 140। नेक्स्ट है 31 से 35 वाला, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे। 31 + 35 बाय 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 66 आ गया और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33 आ गया बच्चों। 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ गया। अब हम x कैसे निकालेंगे? 36 + 40, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 36 + 40 बाय 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 76 आ गया बच्चों और 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 38 और 38 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 38 ये आ जाएगा हमारे पास 342। नेक्स्ट 41 और 45 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 सबको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि 2 वैल्यूज है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे 86 आ गया। 86 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 43। 43 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। 0 × 43, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 0। नेक्स्ट है 46 + 50 बाय 2। 46 + 50 96 आ गया और 96 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा समीशन एफ एक्स आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आया है 675। और इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा समीशन एफ आ जाएगा। उसी तरह वही फार्मूला है, मीन = समीशन एफ एक्स और समीशन एफ। समीशन एफ एक्स कितना आया बच्चों? 675 आ गया और समीशन एफ कितना आया बच्चों? हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.75। 33.75 आ गया। इसको जब अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो 34 आ जाएगा बच्चों, 34। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ग्रेड 7 इन अ मैथ टेस्ट आर ये 3, 2, 8, 9, 6, 5, 6, 3, 8, 3। यहाँ पे बच्चों फाइंड करना है, कैलकुलेट द मीडियन फाइंड करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमने बच्चों? मीडियन। हमें ये मार्क्स गिवन है और इसको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चे डेटा था 3, 2, 8, 9, 6, 5, 6, 3, 8 और 3। इसका बच्चों हमने मीडियन फाइंड करना है ना, ठीक है। मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर। ये आपने अपने लिए याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद याद रखनी है कि मीडियन हमने कैसे फाइंड करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले बच्चों डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आपने चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपने खुद याद रखना है। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको पहले अरेंज करें। देखो सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। हम 2 लिखेंगे, फिर 3। देखो 3 कितने टाइम है? 1, 2, 3। फिर 3 टाइम 3 3 लिख दिया। फिर हमने 5 लिख दिया। फिर हमारा 6 आ गया 2 टाइम। फिर हमारा 8 आया 2 टाइम और फिर 9। ये बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया ना, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास बच्चों इवन है। जब इवन वैल्यू आ जाएंगी ना तो हमारा फार्मूला ये होता है मीडियन फाइंड करने का, ये वाला याद रखना। मीडियन = या अनग्रुप डाटा का 1/2
n बाय टूथ वैल्यू, ये टी एच है, ठीक है, n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय टूथ प्लस 1, ये n बाय टूथ प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये फार्मूला है। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n से मुराद बच्चों 10 है, हम लिखेंगे 1 बाय 2 और n की जगह लिख देंगे 10 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n की जगह लिख देंगे 10 बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन टूथ, ठीक है। अब 10 बाय 2 कितना होता है बच्चों, 10 बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 5/5, ये हमारा हो जाएगा 5th हो जाएगा, 5 2 को 5 से डिवाइड कर तो ये होगा 5th प्लस ये इसको कटिंग करो 2 1 2 5 तो 5 प्लस 1 आगे ph ऑब्जर्वेशन, तो 1 बाय 2 ये 5th प्लस 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों। डाटा के अंदर हमने 5 नंबर और 6 वाली ऑब्जर्वेशन उठानी है, 1 2 3 4, ये बच्चों ये दोनों ऑब्जर्वेशन उठानी है, ठीक है, ये दो आ रही है ना सेंटर में, ठीक है। तो 1 बाय 2 बाय लिख दिया फार्मूले का, और 5th वाली वैल्यू आई है 5 और 6 वाली वैल्यू है 6, इन दोनों को बच्चों प्लस कर देंगे, 11 आ गया, 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5, ये हमारे पास आ गया 5.5, ये हमारे पास बच्चों आ गया मीन आ गया, ये मीडियन आ गया, सॉरी क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब हमने इसमें मोड भी फाइंड करना है बच्चों, मोड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, क्या होता है मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जो वैल्यू आ रही है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वैल्यू आ रही है, 2, ये 3 टाइम आई है, 3 टाइम आ रही है, ठीक है, और 6 2 टाइम आ रही है, तो सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट रिपीटेड 3 है ना, तो हमारा हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 3, मोड इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अब हमने बच्चों मीडियन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब हमें गिवन क्या है, डाटा हमें गिवन है 72 68, ठीक है, 91 87 और 52। इसमें बच्चों हमने मीडियन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, मीडियन हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब बच्चों हमने इसमें मीडियन फाइंड करना है, तो डाटा गिवन है 72 68 91 87 और 52। मीडियन के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा, ठीक है, मैंने आपको बोला था ये आपके अपने लिए है, आपके लिए ये याद रखना है मीडियन के लिए कि पहले डाटा को अरेंज करेंगे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। इनमें देखो सबसे पहले 52 आ जाएगा, फिर हमारा 68 आ जाएगा, फिर हमारा 72 आ जाएगा, फिर हमारा 87 आ जाएगा और फिर हमारा 91 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारे बच्चों ऑड वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज़ हों तो मीडियन का फार्मूला और होता है, आप मीडियन के लिए ये फार्मूला लगाएंगे अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी तो, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ये ऑड वैल्यूज हैं तो ये फार्मूला मीडियन इक्वल n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, आंसर 1 2 3 4 5 हो गई ना, 5 + 1 बाय 2 और आगे th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 5 + 1 6 हो गया, 6 बाय 2 और इसको कटिंग करेंगे 2 1 2 3 तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, कौन सी आएगी, थर्ड। जो बच्चों थर्ड नंबर पे आ रही है वो आपका मीडियन है, 1 2 3 ये हमारी थर्ड नंबर पे आ रही है, ठीक है, 72। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 72 आ गया, मीडियन हमारा क्या आएगा 72 बच्चों, हमारा मीडियन आ गया ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 250 2 657 530 810 425 एंड 590। अब देखो बच्चों पहले सबसे पहले मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले आएगा 250, ठीक है, पहले 250, फिर इसके बाद आ जाएगा 425, इसके बाद आएगा 530, फिर आ जाएगा 590 बच्चों, और इसके बाद आएगा 657 और 810। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें बच्चों 6 वैल्यूज़ हैं तो इवन है ना, तो इसमें हम हमारा फार्मूला आ गया मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास जब इवन वैल्यूज होंगी, n से मुराद कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे 6 वैल्यूज थी बच्चों, ठीक है, तो n की जगह 6 आएगा, 6 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 + 1, ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों हमने देखनी है डाटा में,
अब देखो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है बच्चों, यहाँ पे ये थर्ड आ रही है और ये 4 आ रही है, थर्ड और फोर्थ इन दोनों को प्लस कर देना है आपने, ठीक है। 1/2 बाई लिखेंगे फार्मूले का, 530 प्लस 590 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1120 आ गया, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 560 आ गया, 560। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसमें से भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। फाइंड द मोड, मोड फाइंड करना है पार्ट ए और पार्ट बी में, मोड फाइंड करना है, ठीक है। मोड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, जो वैल्यू बार बार आ रही होती है बच्चों, वो मोड होता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मोड फाइंड करना है, ये हमें डाटा गिवन है 3, 6, 2, 8, 9, 2, 2 और 5। अब देखो सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ पे देखो 3 1 टाइम आया, 2 देखो 1 2 3, जो 2 है ना हमारा मोस्ट टाइम आया होना, ठीक है। अब देखो 2 जो वैल्यूज़ है ये वाली 2, 2 और 2 ज़्यादा मतलब आई है ना, तो हमारा मोड हमारा इसमें हो जाएगा बच्चों 2, मोड हमारा क्या हो जाएगा 2 हो गया। बी पार्ट है हमारे पास 35, 42, 50, 32, 67, 72 और 68। अब देखो इसमें बच्चों देखो कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, सारी सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे नो मोड, क्या लिखेंगे बच्चों, नो मोड। ये थी बच्चों हमारी चेक 12.4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है कि जो नए आने वाले हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।